खुशामदीद और सुबह बखैर। आज है संडे का दिन और आज आप लोग मेरे साथ गुज़ारेंगे कि हम अपना संडे जर्मनी में कैसे गुज़ारते हैं। कह तो मैं ये बात इस तरह से रही हूँ कि एज़ इफ कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ और आप लोग बेताब बैठे थे कि हिबा साहिबा जो है वो अपना संडे का दिन शेयर करें तो हमें कुछ मालूमात मिले। लेकिन असल बात ये है कि यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था एज़ ए हॉबी, लेकिन अब वो थोड़ी बहुत रोज़ी-रोटी भी बन गया है। तो हर हफ्ते आपसे मुलाकात करना जो है वो लाज़मी सी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त जो है वो मेरी लाइफ़ में कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा हो या कुछ ऐसा हो रहा हो इन्फॉर्मेटिव जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही पीसफुल होने वाला है, बहुत ही काम होने वाला है, क्योंकि जर्मनी के अंदर जो संडे है ना वो इसी तरह गुजारा जाता है। जो लोग यहाँ से हैं उनको पता है कि संडे को यहाँ पे सारी चीज़ें क्लोज़ होती हैं और जर्मनी मेक श्योर करता है कि लोग अपनी फैमिली के साथ जो है वो टाइम गुज़ारें। ना सिर्फ वो लोग जो कि व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, बल्कि मज़दूर तबका या छोटी जॉब्स करने वाले जो लोग हैं उनको भी आराम मिले और वो भी संडे के दिन जो है वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुज़ारें। अनलाइक पाकिस्तान जहाँ पे जो है वो व्हाइट कॉलर तबका जो है वो मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक काम करता है, लेकिन संडे के दिन जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें खुली होती हैं। जो हमारे यहाँ का छोटा तबका है वो स्टिल काम कर ही रहा होता है। तो जर्मनी में क्योंकि हर किसी को छुट्टी दी जाती है, नो मैटर कि आप किस लेवल पे जॉब कर रहे हैं, तो घरेलू जो खातून हैं उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए ना। तो पिछले 2-3 महीनों से जो मैंने काम करना स्टार्ट किया वो ये कि मैं सैटरडे को जो है वो बेकरी से कोई ना कोई आइटम्स ले आती हूँ संडे की मॉर्निंग के लिए, ताकि जब मैं संडे को सुबह सोती उठूँ, विश मेरी ये होती है संडे की कि मैं देर से सोती उठूँ। और जर्मन जो है वो देर तक सोने के आदी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जितने भी अर्ली उठ जाएं, जब हम बाहर निकलते हैं तो जर्मन जो है वो अपना आधा दिन गुजार चुके होते हैं। बहरहाल अपनी टेंशन को खत्म करने के लिए मैं बेकरी से कोई ना कोई आइटम ला के रख देती हूँ। असल में हमारे घर में है सारा मीठे के शौकीन, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कि नमकीन नाश्ता करती हूँ, अदरवाइज सब लोग जो है वो मीठा खाते हैं। तो इसलिए हमारे नाश्ते में जो आइटम्स होते हैं वो ज़्यादा मीठे होते हैं। इवन तो अगर मैं घर पे भी नाश्ता बना रही हूँ तो भी बच्चों को पैनकेक्स और वॉफल्स और ये सारी चीज़ें खानी होती है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जब से मैंने ये करना शुरू किया है कि सैटरडे को मैं नाश्ता ला के रख देती हूँ, तो बड़ा अच्छा दिन गुजरते हैं। एंड आई मेक श्योर कि संडे के दिन जो है मैं कोई खाना भी ऐसा बनाऊँ, या तो राइस हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि मिनिमल एफर्ट के साथ जो है बन जाए, या फिर मैं एक दिन पहले ही संडे का खाना बना के रख देती हूँ। यूजली संडे के दिन जर्मनी के अंदर जो फैमिलीज होती हैं वो आपस में टाइम गुजार रही होती हैं, या फिर वो हाइकिंग के लिए चली जाती हैं, अपनी फैमिलीज को लेकर बाहर निकलते हैं, अच्छे मौसम का जो है ना उससे लुफ्त अंदोज होते हैं। तो हम भी आज यही करने वाले हैं, पहले हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद जो है वो हम अपने करीबी, हम भी कई दफा जा रहे हैं वहाँ पे, आपको भी अपने साथ लेके जाऊंगी ताकि आपको पता चले कि यहाँ के जो जर्मनी के मुज़ाफ़ात हैं वो कैसे होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि आज मैं व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी वो ये है कि पहले मैं म्यूनिक में रहती थी, म्यूनिक इज़ अ बिग सिटी, वहाँ के जर्मन्स को ब्राउन स्किन देखने की आदत हो गई है, लेकिन अब हम आउटस्कर्ट्स में हैं, म्यूनिक से थोड़ा दूर हैं, एक छोटे इलाके में है, तो यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी हमें भी नहीं दिखते। तो ऑब्वियसली यहाँ की जो जर्मन आवाम है उनको ब्राउन स्किन देखने की आदत नहीं। तो 2-3 दफ़ा हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कि मैं आपसे कुछ देर के बाद जब हम पार्क में वॉक करने के लिए जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल हम नाश्ता करके तैयार हो रहे हैं वॉक पे जाने के लिए, तो आप लोग भी मेरे साथ चलें। आई होप कि आपको जो यहाँ की ग्रीनरी है और यहाँ की जो जगहें हैं वो पसंद आएंगी। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं। कंट्री साइड पे रहने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे या साइकिलिंग के डिस्टेंस पे आपके पास बहुत अच्छे फील्ड्स होती हैं, समटाइम्स लेक्स भी होती हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आज का दिन जो था वो सनी था, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, वरना अगर संडे हो और संडे को बारिश हो रही हो तो बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक्सप्लोर करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतनी पीसफुल और मज़े की जगह है, और अच्छी बात है कि यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं होते। और आते साथ ही हमको नज़ारा मिला इनका, जो लोग जर्मनी में हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो फूल हैं ये वजह है, वन ऑफ दी वजह है कि यहाँ पे जो एलर्जीज हैं वो इतनी कॉमन क्यों। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि अगर मैं आपको उसमें धक्का दे दूँ तो अगले 6 महीने आपने तो चीख-चीख के ही गुज़ारना है। और मज़े की बात है कि मेरा बच्चा जो है वो क्लासेस ले रहा है, तो उसने बताया कि ये वाले जो फ्लावर्स हैं, ये एक येलो कलर का फ्लावर होता है, आगे अगर मुझे दिखेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो ड्राई होता है और ड्राई होने के बाद उसमें बन जाता है और फिर ये पॉलिनेशन में काम आता है। लेकिन इसी पॉलिनेशन की वजह से जो है ना एलर्जीज बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, और स्पेशली मेरे हस्बैंड और मेरा जो एक बेटा है वो एलर्जिक है, तो उनकी जो समर्स है ना वो छींकते छींकते गुजरती है। 2 दिन ठीक होते हैं, फिर 2 दिन के बाद फिर वही एलर्जी हो जाती है।
यहाँ पे इलाज भी कराया है, लेकिन वो इलाज इतना स्लो प्रोसेस है, लाइक 2 ईयर्स तक आप वो इंजेक्शंस और मेडिकेशंस लेते रहें ताकि आपकी बॉडी जो है वो इस पॉलिनेशन की आदी हो जाए। और ये हैं वो फ्लावर्स, इनको लूवेज़ान बोलते हैं, और जब ये ड्राई हो जाते हैं तो ये फिर उस वाली शक्ल में आ जाते हैं जो मैंने आपको दिखाई थी। अल्लाह, कितने बिग बिग ट्रीज हैं यहाँ पे। बिल्कुल एकदम मेरे विजन की तरह से बिग हैं। सो बिग, आसमान को छू रहा है मेरा विजन। Daddy, what is snake? स्नेक, नो नो, लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्नेक्स हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। नहीं है, नहीं है, जस्ट जोकिंग। Daddy, stop कर रहे हैं। प्लीज डोंट डू इट। Can you try to hang on this one? I don't want to. Please. नहीं, ये तो स्टेबल नहीं है। Out. बात आपसे हो रही थी कि हमने जो है वो मैंने 2-3 इंसिडेंट्स इस तरह से महसूस किए कि हम लोग ग्रॉसरी के लिए गए हैं, और वैसे मेरे हस्बैंड को जर्मन आती है, मुझे भी आती है, हम लोग काफ़ी हद तक यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुके हैं, बट स्टिल किसी बहाने से किसी और टॉपिक की वजह से हमारी किसी से इंटरेक्शन हुई, और एंड ऑफ द टॉपिक जो है वो ये निकला कि उन्होंने इस बात की शिकायत की कि लोग यहाँ आ जाते हैं, वो ज़बान सीखते नहीं हैं, वो यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं होते, वो ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ठहराव वाले, बहुत हल्के लहजे में बात करते हैं, बहुत हल्के अंदाज में हंसते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत पीसफुल गुजारते हैं। जबकि हम जो इंडियंस हैं या एशियंस हैं, हमें जो है भागते दौड़ते चीज़ें करने की आदत है। उन लोग लाउड हैं, सिर्फ हम नहीं, अरेबिक भी और तुर्किश भी, जो और नेशनलिटी से भी लोग आए हैं वो भी इसी तरह हैं। इवन इटालियन और जो यहाँ की कौमें हैं वो भी इसी तरह की पुरजोश हैं, लेकिन ये जो पुरजोशियत है वो जर्मन से नजर नहीं आती। तो उन्होंने हमसे इस बात का गिला किया कि लोग यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ के लिहाज से इंटीग्रेट नहीं होते हैं। आपको और आपकी फैमिली तो इंटीग्रेट हो गई है, बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये चीज़ें फेस करने को मिलती हैं और अच्छा नहीं लगता, ये लोग समझते नहीं हैं इन बातों को। तो मुझे ये चीज़ जो है ना वो बड़ी क्या कहें कि इतनी एक तरीके से देखा जाए तो वो सही भी है, बिकॉज उनका मुल्क है, वो एक खास तरह के लाइफस्टाइल गुजारने के आदी हैं। ये सारी बातें करते करते और चलते चलते में जो है वो हम रास्ता भटक गए। यहाँ के बाद जो है वो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, बल्कि एक अंकल थे वो यहाँ से गुजरे और फिर वो वापस आ रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि आगे रास्ता है, जर्मनी थे कोई, लेकिन उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया और वो फिर चले गए। बट माय हस्बैंड रियलाइज कि नहीं यार ये सही रास्ता नहीं है, तो बेहतर ये होगा कि हम जहाँ से आए हैं वहीं से चले, वरना हमारा इरादा ये था कि हम घूम के चक्कर लगा के वापस आएंगे। तो अब हम वापस जाएंगे उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम आए थे, और फिर अपनी गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। बात हो रही थी एटीट्यूड की, तो जो चीज़ मुझे लगती है वो ये कि एक तो हम भी जर्मन्स के साथ दोस्ती करने से डरते हैं, क्योंकि ज़बान का एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अगर ज़बान हम सीख भी लें तो भी जर्मन्स इतने फ्रेंडली नेचर के नहीं होते। मेरे ख्याल से ये चीज़ हर दुनिया के हर कोने में है। हमारे मुल्क में भी कोई नया आता है तो उसको हमारे तौर तरीके सीखने में टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली हमें भी उनके तौर तरीके सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर आ गए हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितनी जल्दी आप यहाँ के तौर तरीके, यहाँ का लाइफ स्टाइल सीखें, वैसे ही चीज़ें करें जैसे होती हैं, उतना ही अच्छा है। और जी हमको फाइनली यहाँ से रास्ता मिल गया था। अब हम मेन रोड की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ से जो है वो हम अपनी गाड़ी की तरफ जाएंगे। और ये ऊपर पहुँच के द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल। वहाँ पे स्वान्स भी हैं, मैं जूम करके दिखाती हूँ। और ये करीब ही आ गई है, हम दूर जूम कर रहे थे, करीब ही आ गई। तो बस अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी नए चीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।